हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भर्ती बाजार। विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 11 दिसंबर वेडनेसडे को हो चुकी है। 13 दिसंबर फ्राइडे को इसकी क्लोजिंग होने वाली है, यानी कि कल लास्ट डेट है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। क्या लास्ट डेट पर हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इन सारी टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। ए आईपीओ 11 अक्टूबर से लेकर के 11 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस पॉइंट 74 से 78 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 190 शेयरों की है, टोटल इशू साइज 8,000 करोड़ की है, ऑफर पर सेल 8,000 करोड़ की है। यानी कि जो इश्यू साइज लेकर के आई है कंपनी, पूरा का पूरा ऑफर पर सेल है। यानी कि इन्वेस्टर प्रोमोटर यहाँ से अपना प्रॉफिट बुकिंग करके आउट होना चाहती है। क्या इश्यू है कि यहाँ से निवेशक अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं, तो ये एक बड़ा निगेटिव पॉइंट है इस आईपीओ के लिए। लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों प्लेटफॉर्म पर होगी, क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ और इसकी लिस्टिंग 18 दिसंबर वेडनेसडे को होने वाली है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15% का रिजर्वेशन है, क्यूआईबी के लिए 20% का रिजर्वेशन है एंड एंकर इन्वेस्टर के लिए 30% का कोटा रिजर्व किया गया है। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 14,820 रुपए है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,92,660 रुपए है। एसएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,07,480 रुपए है। एसएचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 9,92,940 रुपए है। बीएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 10,07,760 रुपए है। अब हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे। 2022 में 202.77 करोड़ के प्रॉफिट पर था, 23 में बढ़ा एंड 24 में भी बढ़ा। एंड यहाँ पर हम लोग सिर्फ ईयरली डेटा देखेंगे, यहाँ पर क्वार्टरली डेटा को छोड़ देंगे। एक साल के अंदर 23 से 24 फाइनेंशियल सेशन के दौरान अपने प्रॉफिट को 43.78% इंक्रीज किया है और अपने रेवेन्यू को 17.41% इंक्रीज किया है। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेहतर तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। ये अपने एसेट को 82.17.98 करोड़ से इंक्रीज करके 85,106.8 करोड़ पर पहुंचा है, तो ठीक ठाक ग्रोथ है। अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं 10 में से 6 रेटिंग देना चाहूंगी। नेटवर्थ 4849.93 करोड़ से बढ़कर के 5646.59 करोड़ पहुंच चुकी। रिजर्व 321.88 करोड़ से बढ़कर के 1113.12 करोड़ पर पहुंच चुकी। यहाँ पर उधारी बिल्कुल जीरो हो चुका है। 497.41 करोड़ का 2022 में उधारी था, 23 में घटा और अभी फाइनली जीरो हो चुका है। यानी कि कंपनी में कुछ खास डेप्ट नहीं है, डेप्ट फ्री कंपनी हम लोग समझ सकते हैं। रिटर्न ऑफ आरओसीई 68.76% है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 8.18% है, पैट मार्जिन 5.18 है, पीई प्री आईपीओ 76.13 है एंड पोस्ट आईपीओ 69.19 है। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक है, बहुत बेहतरीन नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। इसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ बुरा भी नहीं दिख रहा है। बात कर ले हम लोग इसकी बिजनेस की। 2001 के स्थापित विशाल मेगा मार्ट यह हाइपर मार्केट चेन सेल्स कंपनी है जो परिधान, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम इसेंशियल प्रोडक्ट को बेचती है। इसका जो प्रोडक्ट होता है थर्ड पार्टी ब्रांड से खरीदता है, फिर अपने ब्रांड नेम के तहत बेचती है। तो ये इसका जो बिजनेस है काफी खर्चीला है, क्योंकि दूसरों से खरीदती है तो वहां पर भी इसको थोड़ा पैसा पे करना पड़ेगा, फिर अपने ब्रांड पर बेचेगी तो इसको भी कुछ न कुछ बेनिफिट चाहिए। तो इसके जो प्रोडक्ट है थोड़ा महंगा दिखते हैं एंड इसका बिजनेस थोड़ा सा खर्चीला दिख रही है। ये अपने प्रोडक्ट को जैसे परिधान हो गया, जनरल मशीनरी हो गया एंड एफएमसीजी प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि क्लॉथ, होम फिनिशिंग, ट्रेवल एक्सेसरीज एंड किचन अप्लायंस इत्यादि को बेचती है अपने ब्रांड नेम के अंतर्गत। तो बिजनेस तो ठीक ठाक है, बहुत बेहतरीन या यूनिक
बिजनेस यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि अभी काफी डिमांडेबल है। अभी इस तरीके की बिजनेस काफी चल रही है। ऑनलाइन भी ये बेचती है एंड ऑफलाइन भी बेचती है। तो अभी ऑनलाइन काफी से खरीदारी हो रही है, काफी ज्यादा खरीदारी हो रही है। तो बिजनेस ठीक ठाक है, लेकिन काफी खर्चीला बिजनेस है। प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है, निगेटिव पॉइंट ये है कि ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। तो बिजनेस अगर है, बिजनेस पे अप्लाई किया जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क बढ़ जा रहा है। तो ऐसे रिस्की आईपीओ को स्किप कर देने में कोई दिक्कत नहीं है। बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेंगे जहां पे हमें एक रिस्क फ्री या फिर कम रिस्क में हमें अप्लाई करने का मौका मिलेगा, बेनिफिट मिलने का भी चांस ज्यादा होगा। यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेहतर नहीं है। बिजनेस तो ठीक है, लेकिन आईपीओ जो लेकर के आया पूरा का पूरा ऑफर पर सेल है। तो इस तरीके की बिजनेस में या आईपीओ में पैसा निवेश करने से बचे, ये मेरा पर्सनल व्यू है। बाकी आपका पैसा कहाँ निवेश करना है, इसका डिसीजन आपका होना चाहिए। निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। अभी हम लोग इसकी सब्सक्रिप्शन देखिए, 2 दिन में ये आईपीओ मात्र 1.63 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी में 1.23 गुना एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर कैटेगरी में 4.05 गुना, क्यूआईबी में 0.50 गुना। कुछ खास रिस्पांस नहीं मिल रहे हैं। एंड इसकी जीएमपी की बात कर ले, इसकी जीएमपी की ओपनिंग 16.75 रुपए पर हुई थी, अभी थोड़ा सा इंक्रीज किया एंड 17 रुपए पर है। अनलिस्टेड मार्केट में 95 पर ट्रेड कर रही है। अपने निवेशकों को 21.79% की बेनिफिट दे रही है। कुछ खास बेनिफिट भी नहीं दे रहा। एंड इसका जो कंपटीटर है मार्केट में, ट्रेंट लिमिटेड या फिर एवेन्यू सुपरमार्ट्स, इन सारी का हम लोग अगर रिटर्न ऑफ नेटवर्थ देखें तो यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट का सिर्फ 8.18 है, जबकि एवेन्यू सुपर मार्ट का 13.56 है। ट्रेंड का 39.99 रिटर्न ऑफ नेटवर्थ है। तो अपने कंपटीटर से अपने फील्ड में काफी पीछे चल रही है। तो ऐसे आईपीओ को मैं पर्सनली इग्नोर करती हूँ। बेहतर अपॉर्चुनिटी देखने के बाद ही निवेश करें, क्योंकि पैसा सही जगह अगर निवेश करेंगे तो वहां पर बहुत बेहतरीन मुनाफा ना भी मिले तो लॉस होने का कम चांस होता है। अगर ऐसे में हम लोग निवेश करते हैं तो लॉस का चांसेस बढ़ सकता है। तो इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च करना जरूरी होता है। बाकी आपका पैसा कहाँ निवेश करना है, इसका डिसीजन आपका होना चाहिए। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। दिस समझ में आ रही है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।